देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम नीतीश के जनता दरबार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार का आयोजन कर राज्य भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और इससे संबंधित दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दिए। वहीं जनता दरबार कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पत्रकारों के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए, देखिए सबको अपना अधिकार है। राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई, किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा। अब बात चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान की। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप चिराग पासवान पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत मेरे ऊपर मोकामा में हमला किया गया था, इसकी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। पशुपति पारस इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते हैं। अब बात तबाही की आग की। पटना सिटी में अगलगी की घटना से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। घटना मंगल तालाब के पास की है। बताया जा रहा है कि अचानक ही प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने दमकल और गाड़ियों से मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटना हुई है। प्लास्टिक कारखाने में आग लगने की सूचना है। अच्छा, आग लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं उसको बुझाने में। 4-5 यूनिट तो आ चुकी है, छोटी तो 3-4 आई है और बड़ी भी 4 आ चुकी है। अभी हम लोग को जानकारी मिली कि मंगल क्लब दरगाह के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगा, जो हम लोग को जानकारी मिली। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, आया, अभी आग बुझाने का कार्यक्रम चल रहा है। अब बात पटना जू की। यदि आप राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान घूमना चाहते हैं तो आपको 2 दिनों तक अपना प्लान टालना होगा, क्योंकि पटना का चिड़ियाघर 19 और 20 अप्रैल को बंद रहेगा। ये जानकारी विभाग की ओर से दी गई है। विभाग के मुताबिक संजय गांधी जैविक उद्यान में 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट ऑफिसर की फिजिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसीलिए चिड़ियाघर दर्शकों के लिए साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए बंद रहेगा। वहीं बताया गया है कि 21 अप्रैल से संजय गांधी जैविक उद्यान अपने पहले के समय के मुताबिक खुला करेगा। अब बात कोरोना के कहर की। देश भर में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसके चलते एक बार फिर से आईपीएल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों पर मायूसी छा गई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से दर्शकों को स्टेडियम जाकर क्रिकेट का लुत्फ उठाने को नहीं मिला। साल 2020 में कोरोना के कहर ने आईपीएल को भारत से दूर दुबई भेज दिया। 2021 का आईपीएल शुरू तो भारत में हुआ, लेकिन खत्म दुबई में हुआ। कोरोना की घुसपैठ की वजह से बीसीसीआई को इस लीग को खत्म करने में 6 महीने का वक्त लग गया। वहीं जब आईपीएल 2022 लीग शुरू हुई तो दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्हें स्टेडियम में जाने की आजादी मिल गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे शायद दर्शकों को कहीं फिर से घरों में कैद होने का मजबूर न होना पड़े, क्योंकि फिर आईपीएल के 15वें सीजन में कोरोना की घुसपैठ हो गई है। इस वजह से पूरी टीम को
क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें, पिछले दिनों दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाग कोरोना संक्रमित हुए थे। पता चला है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स का कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि खिलाड़ी का नाम अब तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए आज पुणे के साथ होने वाला मुकाबला रद्द कर दिया गया। अब बारी बारी से सभी खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट होगा, जिसके बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। बता दें कि आईपीएल 2022 का आयोजन इस बार पूरी तरह से भारत में ही हो रहा है। कोरोना के कारण सभी मैचों का आयोजन केवल मुंबई और पुणे में कराया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर बीसीसीआई की तरफ से काफी एहतियात बरती गई थी। इसके बाद भी दिल्ली की टीम कोरोना की चपेट में आ गई। अगर कोरोना के मामले और सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर टूर्नामेंट के लिए खतरे की स्थिति पैदा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें फेसबुक पे भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।